हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित पाठ 2 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न क्रमांक 1 का जो छठा प्रश्न है उसका हल। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया गया है वो ये है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का जो है शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच जो है संबंध की सत्यता हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि के द्वारा जो है अपन शून्यक निकालते हैं। 3x² को जो है मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 4 के साथ या 4 के साथ, तो हमें आंसर मिलता है 12x²। ठीक है, तो अब इसके दो टुकड़े कुछ इस तरीके से करना है कि जिनका गुणा करने पर तो 12x² मिल जाए और माइनस या प्लस करने पर जो है अपने को माइनस का x मिल जाए। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि प्लस और माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बनेगा और 4x में से 3x घटाया जाएगा तो 1x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को क्या करना है कि जो x है यहाँ पर कॉमन ले लेना है और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा अपने को 3x। ठीक है, और माइनस यहाँ बचेगा अपना 4। ठीक है, अब सेम ऐसा कैसा जो है आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि 3x को 3x के साथ में जो है डिवाइड करना है, 3x और ये 3x। ठीक है, आप काटेंगे तो कटेगा ये एक बार में, तो यहाँ पर प्लस का एक आपका जो है आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है दोनों गुणनखंड लिखेंगे 3x माइनस 4, दोनों में से एक कॉमन लिया और x प्लस एक जो है अपना एक और यहाँ से निकल करके आया है। ठीक है, तो ये दोनों गुणनखंड अपने पास हैं। अब अपने को यहाँ पर जो है एक लाइन लिखनी रहती है, इसलिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो क्योंकि ये बराबर में क्या है 0 है, तो इसके जो गुणनखंड हैं वो भी अपने क्या रहेंगे 0 ही रहेंगे। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, ये माइनस का 4 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 4 बनेगा। अब इसके बाद में ये 3 इसके गुणे में है तो यहाँ पर ये बट्टे में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पर जो अगला वाला गुणनखंड है वो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अपने को मिलेगा x इज इक्वल टू, ये प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों शून्यक अपने को प्राप्त हो चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालना है, योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का जो योगफल निकलेगा वो निकलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 और एक्स की वैल्यू ये अगली वाली जो है माइनस 1 जो है वो आपको बीटा मान लेना है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं ए बी और सी का मान क्या है। ठीक है, तो जो समीकरण है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ आप देखेंगे ए का मान है 3 और बी का मान है यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का 1 आप रखेंगे और इसके बाद में माइनस का जो 4 है वो अपना सी का वैल्यू बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के लिए जो वैल्यू है वो ये दोनों शून्यक रहते हैं, तो 4/3 और प्लस का साइन है तो प्लस रखना है और इसके बाद जो है माइनस का साइन है तो ये वाला माइनस का साइन आपको रखना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि माइनस बी बटा ए है, तो माइनस साइन पहले से है और जो बी का वैल्यू है -1 वो आपको यहाँ पर जो है रख लेना है। इसके बाद में ए का मान है 3 तो ये भी अपने को रखना है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4/3 -1 बराबर अपना रह जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/3 अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 और 3 एलसीएम आएगा तो 3 एकम 3 कट जाएगा, तो 4 माइनस 3 से इसका गुणा यानी कि 3 बराबर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 में से 3 अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1/3 और बराबर में है अपना 1/3। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ये है अपना शून्यकों का योगफल। अब इसके बाद में अपन देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, तो यहाँ पर अपन रखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए रहता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो ये थी
4/3 गुणे माइनस का 1 आप रखेंगे, ठीक है, बराबर सी का वैल्यू है -4 और ए का वैल्यू था 3, ठीक है, समझ आया होगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर हो जाएगा -4/3। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गुणनफल और योगफल जो है दोनों में परस्पर क्या आया है, बराबर आया है। तो यहाँ पर अंत में आपको एक लाइन लिख लेना है और इसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अतः शून्यकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिले। धन्यवाद।